नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानियों में से एक कहानी सुन रहे हैं। आज की हमारी कहानी है जो मानसरोवर खंड 6 में से ली गई है और हमारी कहानी का जो टॉपिक है वो है मर्यादा की वेदी। आज की जो हमारी कहानी है वो राजघराने से ली गई है और राजस्थान के राजघराने की ये कहानी है। ये वह समय था जब चित्तौड़ में वृद्धभाषिणी मीरा प्यारी आत्माओं को ईश्वर प्रेम के प्याले पिलाती थी। यानी कि ये मीरा का राजघराना, मीरा के ससुराल चित्तौड़ की कहानी है। रणछोड़ जी के मंदिर में जब वे भक्ति से विहल होकर अपने मधुर स्वरों से पीयूष पुरीति पदों को गाती तो श्रोतागण प्रेमानुराग से उन्मुक्त हो जाते थे। प्रतिदिन वे स्वर्गीय आनंद उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग ऐसे उत्सुक होकर दौड़ते थे जैसे दिन भर की प्यासी गायें दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी ओर दौड़ती हो। यानी मीरा के द्वारा जो भजन गाए जाते थे संध्या के समय में रणछोड़दास जी के मंदिर में, उसका पीयूष पूरित पदों को, उनका सुरों का जो ज्ञान प्राप्त करने के लोग इस प्रकार उत्सुक होकर दौड़ते थे जैसे दिन भर की प्यासी गायें दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी ओर दौड़ती हो। इस प्रेम सुधा सागर से केवल चित्तौड़ वासियों की ही तृप्ति न होती थी बल्कि समस्त राजपूताना की मरुभूमि प्लावित हो जाती थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झालावाड़ के राव साहब और मंदार राज्य के राजकुमार दोनों ही लाव लश्कर के साथ में चित्तौड़ आए। राव साहब के साथ उनकी राजकुमारी प्रभा भी आई थी, जिसके रूप और गुण की चर्चा दूर दूर तक थी। यहीं रणछोड़ जी के मंदिर में दोनों की आंख मिली। यानी कि जो रणछोड़ जी का मंदिर चित्तौड़ में था, वहीं राव साहब की राजकुमारी प्रभा और मंदौर राज्य के राजकुमार की आंखें मिली और प्रेम ने बाण चलाया। अब राजकुमार सारे दिन उदासीन भाव से शहर की गलियों में घूमा करते और राजकुमारी विरह से व्यतीत अपने महल के झरोखे से झांका करती थी। दोनों व्याकुल होकर संध्या के समय में जब मंदिर में आते तो यहाँ चंद्र को देखकर कुमुदनी खिल जाती थी। प्रेम प्रवीण मीरा ने कई बार दोनों प्रेमियों को सतृष्ण नेत्रों से परस्पर देखते हुए उनके मन के भावों को ताड़ लिया। यानी मीरा जान गई थी कि राव साहब की राजकुमारी प्रभा और मंदार का जो राजकुमार है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक दिन कीर्तन के पश्चात जब झालावाड़ के राव साहब चलने लगे तो मंदार के राजकुमार को बुलाकर मीरा ने उनके सामने खड़ा किया और कहा, राव साहब, मैं प्रभा के लिए ये वर लाई हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रभा तो लज्जा से ही गड़ गई और राजकुमार के गुणशील पर राव साहब पहले से ही मोहित थे तो उन्होंने तुरंत राजकुमार को छाती से लगा लिया। उसी अवसर पर जब मीरा उन दोनों का मिलन करा रही थी, उसी अवसर पर चित्तौड़ के राणा भोजराज भी मंदिर में आ गए। उन्होंने जब प्रभा का मुखचंद्र देखा तो उनकी छाती पर सांप लौटने लगे। आज झालावाड़ में दूसरा दृश्य हम सुन रहे हैं। आज झालावाड़ में बड़ी धूम थी। राजकुमारी प्रभा का विवाह हो रहा था। मंदार से बारात आएगी, मेहमानों की सेवा सम्मान की तैयारियां हो रही थी। दुकानें सजी हुई थी, नौबत खाने आमोद आलाप से गूंज रहे थे, सड़कों पर सुगंध छिड़की जा रही थी, अट्टालिकाएं पुष्पलताओं से शोभायमान थी। पर जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थी वह प्रभा अपनी वाटिका के एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी हुई रो रही थी। रनिवास में डोमनियाँ आनंद उत्सव के गीत गा रही थी। कहीं सुंदरियों के हाव भाव थे तो कहीं आभूषणों की चमक दमक, कहीं हास प्रयास चल रहा था। नाइन थी जो कि बात बात पर तेज हो रही थी। मालिन थी वो कि गर्व से फूली ना समा रही थी। इधर धोबिन आंख दिखाती, उधर कुमारिन मटके के सदृश फूली हुई थी। मंडप के नीचे पुरोहित जी बात बात पर स्वर्ण मुद्राओं के लिए ठनक रहे थे और रानी थी जो कि सिर के बाल को ले भूखी प्यासी चारों ओर दौड़ रही। दौड़े भी क्यों ना, आज उसकी पुत्री का विवाह जोत है। सबकी बौछारें सह रही थी और अपने भाग्य को भी सराह रही थी। दिल खोलकर हीरे जवाहरात लुटा रही थी। आज उसकी पुत्री प्रभा का विवाह है। बड़े भाग्य से ऐसी बातें सुनने में आती है। सबके सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे। किसी को भी प्रभा की फिक्र नहीं जो कि वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रो रही है। एक रमणी ने आकर नाइन से कहा कि तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बातें मत बनाओ, कुछ राजकुमारी का भी ध्यान है, जाओ उनके बाल गूंथ दो। नाइन ने दांतों तले जीभ दबाई और दोनों प्रभा को ढूंढती ढूंढती बाग में पहुंच गई। प्रभा ने उन्हें देखते ही अपने आंसू पोंछ डाले। नाइन मोतियों से उसकी मांग भरने लगी और प्रभा सिर नीचे किए आंखों से मोती बरसाने लगी। रमणी ने सजल नेत्र होकर कहा, बहिन प्रभा, दिल इतना छोटा मत करो, मुंह मांगी मुराद पाकर भी इतनी उदास क्यों होती हो। प्रभा ने अपनी सहेली रमणी की ओर देखकर कहा, बहिन, ना जाने क्यों दिल बैठा जा रहा है। तो सहेली ने छेड़ करके कहा, पिया मिलन की बेकली है ये।
प्रभा बहुत ही उदासीन भाव से बोली, कोई मेरे मन में बैठा कह रहा है कि अब उनसे मेरी मुलाकात ना हो। सहेली उसके केस संवार करके बोली, देखो जैसे उषा काल से पहले कुछ अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार मिलाप के पहले प्रेमियों का मन अधीर हो जाता है। प्रभा ने कहा, नहीं बहन, यह बात नहीं है, मुझे शकुन कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज दिन भर मेरी आंख भी फड़कती रही, रात को भी मैंने बहुत बुरे स्वप्न देखे। मुझे शंका हो रही है आज अवश्य कोई ना कोई विघ्न पड़ने वाला है। तुम राणा भोजराज को तो जानती हो ना। संध्या हो गई, आकाश पर तारों के दीपक जले। झालावाड़ में बूढ़े जवान सभी लोग बारात की अगवानी के लिए रवाना हो गए, तैयार हो गए। मर्दों ने पाक संभाल ली, शस्त्र साजे। युवतियाँ श्रृंगार कर गाती बजाती रनिवास की ओर चली। हजारों स्त्रियाँ छत पर बैठी हुई बारात की राह देख रही थी। अचानक शोर मचा कि बारात आ गई। लोग संभल बैठे, नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सलामियाँ दगने लगी। जवानों ने घोड़ों को ऐड लगाई, लेकिन एक ही क्षण में सवारों की एक सेना राजभवन के सामने आ खड़ी हुई। लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो मंदार की बारात नहीं थी, बल्कि ये तो राणा भोजराज की सेना थी। झालावाड़ वाले अभी भी विस्मित खड़े थे, कुछ निश्चय न कर सके क्या करना चाहिए। इतने में ही चित्तौड़ वालों ने सारे राजभवन को घेर लिया। तभी झालावाड़ी भी सचेत हो गए और संभल कर सबने तलवारें खींच ली और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। राजा था जो कि महल में घुस गया और रनिवास में भगदड़ मच गई। प्रभा 16 श्रृंगार किए हुए अपनी सहेलियों के साथ बैठी। यह हलचल देखकर घबराई। इतने में ही राव साहब हांफते हुए आए और बोले, बेटी प्रभा, राणा भोजराज ने हमारे महल को घेर लिया है। तुम चटपट ऊपर चली जाओ और द्वार को बंद कर लो। अगर हम क्षत्रिय हैं तो एक चित्तौड़ी भी यहाँ से जीता ना जाएगा। राव साहब अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए कि राणा भोजराज कई वीरों के साथ वहाँ आ पहुँचे और बोले, चित्तौड़ वाले तो सिर कटाने के लिए ही आए हैं, पर यदि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी को लेकर ही जाएंगे। वृद्ध राव साहब की आंखों से ज्वाला निकलने लगी और वे तलवार खींचकर राणा पर झपटे। उन्होंने वार बचा लिया और प्रभा से कहा, राजकुमारी हमारे साथ चलोगी? प्रभा सिर झुकाए राणा के सामने आकर बोली, हाँ चलूंगी। प्रभा के पिता राव साहब को कई आदमियों ने पकड़ लिया। वे तड़प कर बोले, प्रभा तू राजपूत की कन्या है? प्रभा की आंखें सजल हो गई और बोली, अपने पिताजी से बोली, पिताजी राणा भी तो राजपूतों के कुल तिलक है। तो राव साहब को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी पुत्री से कहा, निर्लज कहीं की। कटार के नीचे पड़ा बलिदान का पशु जैसे दीन दृष्टि से देखता है, उसी बाती प्रभा ने राव साहब की ओर देखकर कहा, जिस झालावाड़ की गोद में मैं पली हूँ, क्या उसे रक्त से रंगवा दूँ? क्या मेरी वजह से या मेरे कारण से पूरे झालावाड़ को रक्त से रंगवा दूँ? राव साहब ने क्रोध से काँप कर कहा कि पुत्री, क्षत्रियों को रक्त इतना प्यारा नहीं होता, पर मर्यादा पर प्राण देना उनका धर्म है। तब प्रभा की आंखें लाल हो गई और चेहरा तमतमाने लगा और बोली, राजपूत कन्या अपने सतीत्व की रक्षा आप कर सकती है, इसके लिए रुधिर बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पल भर में राणा ने प्रभा को गोद में उठा लिया और बिजली की भांति झपट कर बाहर निकले। उन्होंने प्रभा को घोड़े पर बिठा लिया और आप सवार हो गए और घोड़े को उड़ा दिया। अन्य चित्तौड़ियों ने भी घोड़ों की बागें मोड़ दी। उसके 100 जवान भूमि पर पड़े तड़प रहे थे, पर किसी ने तलवार न उठाई थी। रात के 10 बजे मंदार वाले भी पहुंचे, मगर वह शोक समाचार पाते ही लौट गए और मंदार कुमार निराश अचेत हो गया। जैसे रात को नदी का किनारा सुनसान हो जाता है, उसी तरह सारी रात झालावाड़ में सन्नाटा छाया रहा। अब हम तीसरा दृश्य देखते हैं, चित्तौड़ का रंगमहल। वहाँ पर प्रभा है जो उदास बैठी सामने के सुंदर पौधों की पत्तियों को गिन रही थी। संध्या का समय था। रंग बिरंगे पक्षी वृक्षों पर बैठे कलरव कर रहे थे। इतने में ही राणा ने कमरे में प्रवेश किया तो प्रभा उठ करके खड़ी हो गई। राणा ने कहा, प्रभा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं तुम्हें बलपूर्वक तुम्हारे माता पिता की गोद से छीन लाया, पर यदि मैं तुमसे कहूँ कि यह सब तुम्हारे प्रेम से विवश होकर मैंने किया है, तो तुम ही मन ही मन में हंसोगी और कहोगी ये निराले हैं तुम्हारे, अनूठे ढंग की प्रीति है तुम्हारी। पर वास्तव में बात यही है। मैंने जब से तुमको रणछोड़ जी के मंदिर में देखा, तब से एक भी क्षण ऐसा नहीं बीता कि मैं तुम्हारी शुद्धि में विकल न हो जाऊं। आगे राणा बोलते गए, तुम्हें अपनाने का अन्य कोई उपाय होता तो मैं कदापि इस पाश्विक ढंग को काम में ना लेता। मैंने राव साहब की सेवा में कई बार संदेश भेजे, पर राव साहब ने हमेशा मेरी उपेक्षा की। अंत में जब तुम्हारे विवाह की अवधि पास आ गई
तो मैंने देखा एक दिन में तुम दूसरे की प्रेम पात्री हो जाओगी और तुम्हारा ध्यान करना मेरी आत्मा को दूषित कर देगा। तो इससे लाचार होकर मुझे यह अनीति करनी पड़ी। आगे राणा बोले, मैं मानता हूँ यह सर्वथा मेरी स्वार्थ अंधता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा, पर प्रेम है जो स्वयं एक बढ़ी हुई स्वार्थ पड़ता है। राणा बोलते गए, जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवा कुछ नहीं सूझता, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने विनीत भाव और प्रेम से तुमको अपना लूँगा। प्रभा, प्यास से मरता हुआ मनुष्य यदि किसी गड्ढे में मुंह डाल दे तो वह दंड का भागी नहीं होता है। उसी प्रकार मैं भी प्रेम का प्यासा हूँ। मीरा मेरी सहधर्मिणी है, उसका हृदय प्रेम का अगाध सागर है। उसका एक चुल्लू भी मुझे उन्मुक्त करने के लिए काफ़ी था, पर जिस हृदय में ईश्वर का निवास हो वहाँ मेरे लिए कहाँ स्थान है। यानी मीरा थी जो राणा जी की पत्नी थी, लेकिन मीरा के हृदय में ईश्वर का वास था, वहाँ राणा के लिए कोई स्थान नहीं था। राणा आगे बोले, प्रभा, तुम शायद कहोगी यदि तुम्हारे सिर पर प्रेम का भूत सवार था तो क्या सारे राजपुताने में स्त्रियां न थी? निसंदेह प्रभा, राजपुताने में सुंदरता का अभाव नहीं है और ना ही चित्तौड़ाधिपति की ओर से विवाह की बातचीत किसी का अनादर का कारण हो सकती है। पर इसका जवाब तुम आप ही हो, इसका दोष तुम्हारे ऊपर ही है। राजस्थान में एक ही चित्तौड़ है, एक ही राणा है और एक ही प्रभा है। संभव है मेरे भाग्य में प्रेमानंद भोगना न लिखा हो, यह मैं अपने कर्म का लेख मिटाने का थोड़ा बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु भाग्य के अधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है। मुझे अगर तुम्हारे प्रेम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका फैसला करना अब तुम्हारे हाथ में है। प्रभा की आंखें अब जमीन की ओर थी। वो राणा की सारी बातें सुन रही थी, पर मन फुदकने वाली चिड़िया की भांति इधर उधर उड़ता फिर रहा था। वह झालावाड़ को मारकाट से बचाने के लिए ही राणा के साथ आ गई थी, मगर राणा के प्रति प्रभा के हृदय में क्रोध की तरंगें उठ रही थी। उसने सोचा था कि वे यहाँ आएंगे तो उन्हें राजपूत कुल कलंक, अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा, कायर कहकर उनका गर्व चूर चूर कर देगी। यानी प्रभा मन में बैठी हुई सोच रही थी, राणा जब उसके कमरे में आएंगे तब वह उन्हें इस तरीके की बातें कहेगी कि तुम कुल कलंकी हो, अन्यायी हो, दुराचारी हो, दुरात्मा हो, कायर हो। लेकिन राणा ने यह सब प्रभा को कहने का मौका ही नहीं दिया। प्रभा को विश्वास था कि वह अपमान उसे सहन न होगा और वह मुझे, यानी कि राणा है जो प्रभा को बलात् काबू में लाना चाहेंगे। और इस अंतिम समय के लिए प्रभा ने अपने हृदय को खूब मजबूत करके एक कटार को खूब तेज करके रख रखा था और उसने निश्चय किया कि इसका एक वार अब राणा पर होगा और दूसरा अपने कलेजे पर। इस प्रकार यह पाप का कांड ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन राणा की नम्रता और उनकी करुणात्मक विवेचना जो थी, उसके विनीत भाव ने प्रभा को शांत कर दिया। आग पानी से बुझ जाती है। राणा कुछ देर वहीं बैठे और फिर उठ करके वहां से चले गए। अब चौथा दृश्य है कि प्रभा को चित्तौड़ में रहते हुए अब 2 महीने गुजर चुके थे। राणा उसके पास फिर कभी ना आए। इस बीच उसके विचारों में कुछ अंतर आ गया। झालावाड़ पर आक्रमण होने के पहले मीराबाई को इस बात की बिल्कुल खबर न थी। राणा ने इस प्रस्ताव को बिल्कुल गुप्त रखा था, किंतु अब मीराबाई प्राय उन्हें इस दुराग्रह पर लज्जित किया करती थी और धीरे धीरे अब राणा को भी विश्वास होने लगा कि प्रभा है जो अब इस तरह काबू में नहीं आ सकती। उन्होंने उसके सुख विलास की सामग्री एकत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन प्रभा ने राणा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। राणा प्रभा की जितनी भी दासियां थी उनसे नित्य समाचार पूछा करते थे, तो वह उन्हें रोज वही निराशापूर्ण वृतांत सुनाया करती थी। मुरझाई हुई कली किसी भी भांति नहीं खिलती है, अतः उनको कभी कभी अपने इस दुस्साहस पर पश्चाताप भी होता था। राणा पछताते थे कि मैंने व्यर्थ ये अन्याय किया, लेकिन फिर प्रभा का अनुपम सौंदर्य नेत्रों के सामने आ जाता और वे अपने मन को इस विचार से समझा लेते कि एक सगर्वा सुंदरी का प्रेम इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हो सकता। निसंदेह मेरा मधुर व्यवहार कभी न कभी प्रभा के ऊपर अपना प्रभाव दिखलाएगा। अब प्रभा सारे दिन अकेली बैठी बैठी उकताती, झुंझलाती थी। उसके विनोद के निमित्त कई गाने वाली स्त्रियां नियुक्त थी, किंतु राग रंग से तो उसे अरुचि हो गई और वह प्रति क्षण चिंताओं में ही डूबी रहती थी। अब राणा के नरम भाषण का भी प्रभाव प्रभा के ऊपर से मिट चुका था और उसकी अमानुषिक व्यति अब फिर से उसे यथार्थ रूप में दिखाई देने लगी। वाक चातुरता शांति कारक नहीं होती, केवल निरुत्तर कर देती है। प्रभा को अब अपने अवाक हो जाने पर आश्चर्य होता था
और उसे राणा की बातों के उत्तर भी सूझने लगे। वे कभी कभी उनसे लड़कर अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए विकल हो उठती थी। मगर प्रभा मनी मन सोचती, अब यह वाद विवाद किस काम का। वह सोचती, मैं राव साहब की कन्या हूँ, पर संसार की दृष्टि में चित्तौड़ की राणा की रानी हो चुकी हूँ। अब यदि मैं इस कैद से छूट भी जाऊँ तो मेरे लिए कहाँ कोई ठिकाना है। मैं कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगी। इससे केवल मेरे ही वंश का नहीं, वर्ण समस्त राजपूताना जाति का नाम डूब जाएगा। मंदार कुमार थे जो कि मेरे सच्चे प्रेमी हैं, क्या वो मुझे अब अंगीकार करेंगे? और यदि वे निंदा की परवाह ना करके भी मुझे ग्रहण कर ले तो भी उनका मस्तक सदा के लिए नीचा हो जाएगा और कभी ना कभी उनका मन मेरी तरफ से फिर जाएगा। वे मुझे अपने कुल का कलंक लगेंगे, या मैं यहाँ से किसी तरह भाग जाऊँ, लेकिन भाग कर जाऊँ कहाँ? बाप के घर? वहाँ अब मेरी पैठ नहीं है। मंदार कुमार के पास? उसमें उनका अपमान है और मेरा भी। तो क्या भिखारिन बन जाऊँ? इसमें भी जगह साई होगी और न जाने प्रबल भावी किस मार्ग पर ले जाए। एक अबला स्त्री के लिए सुंदरता प्राणघातक यंत्र से कम नहीं होती है। ईश्वर, वह दिन न आए कि मैं क्षत्रिय जाति के लिए कलंक बनूं, और क्षत्रिय जाति ने मर्यादा के लिए पानी की तरह रक्त बहाया है। उनकी हजारों देवियों पर पुरुषों का मुंह देखने के भय से सूखी लकड़ी के समान जल मरी। ईश्वर, वह घड़ी कभी ना आए कि मेरी वजह से राजपूत का सिर लज्जा से नीचा हो। नहीं, प्रभा ने मनी मन सोचा, मैं इस कैद में मर जाऊंगी, राणा के अन्याय सह लूंगी, जल लूंगी, मर लूंगी। इसी घर में विवाह जिसमें होना था हो चुका, हृदय से उसी की उपासना करूंगी, पर कंठ से उसका कभी भी नाम बाहर ना निकालूंगी। एक दिन प्रभा ने झुंझला करके राणा को बुला भेजा। राणा आए, उनका चेहरा उतरा हुआ था, वे कुछ चिंतित थे। प्रभा उनसे कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी सूरत देखकर उसे राणा पर दया आ गई। उन्होंने उसे बात करने का अवसर न देकर स्वयं कहना शुरू किया। राणा बोले, प्रभा, आज तुमने मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मेरी सुधि तो ली, मगर यह मत समझो कि मैं वृद्धवाणी की सुनने की आशा लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। यह लो, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है, उसे जो चाहो दंड दे दो। मुझे अब तक आने का साहस ना हुआ, इसका कारण यही दंड का भय था कि न जाने तुम कौन सा दंड दोगी। तुम छत्राणी हो और छत्राणियाँ क्षमा करना नहीं जानती। झालावाड़ में जब तुम मेरे साथ आने पर स्वयं उद्यत हो गई तो मैंने उसी क्षण तुम्हारे जौहर को परख लिया था। मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हारा हृदय बल और विश्वास से भरा हुआ है और उसे इतनी जल्दी काबू में लाना संभव नहीं है। पर तुम नहीं जानती कि यह 1 मास मैंने किस तरह काटा है। तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, पर जिस तरह शिकारी बिफरी हुई सिंगनी के सामने जाने से डरता है, यही दशा मेरी है। मैं कई बार आया, यहाँ तुमको उदास तिजोरियाँ चढ़ाए बैठे देखा तो मुझे अंदर पैर रखने का साहस न हुआ। लेकिन आज मैं बिना बुलाया मेहमान नहीं हूँ, तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हें अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए। प्रभा, हृदय से न सही, जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो वहाँ ठंडक कहाँ। बातों से ही सही, अपने भावों को दबाकर ही सही मेहमान का स्वागत करो। संसार में शत्रु का आदर मित्रों से अधिक किया जाता है। आगे राणा बोलते गए, प्रभा, एक क्षण के लिए अपने क्रोध को शांत करो और मेरे अपराधों पर विचार करो। तुम मेरे ऊपर यही दोषारोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया, पर तुम तो जानती हो ना कि कृष्ण भगवान भी रुक्मणी को हर कर लाए थे। राजपूतों में ये कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगी इससे तो झालावाड़ वालों का अपमान हुआ, पर ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं है। झालावाड़ वालों ने वही किया जो मर्दों का धर्म था। उनका पुरुषार्थ देखकर हम भी चकित हो गए। यदि वे कृतकार्य नहीं हुए तो यह उनका दोष नहीं है। वीरों की जीत सदैव नहीं होती है। हम इसलिए सफल हुए क्योंकि हमारी संख्या अधिक थी और इस काम के लिए हम तैयार होकर भी गए थे। वे निःशंक थे और इस कारण उनकी हार हुई। यदि हम वहाँ से शीघ्र प्राण बचा कर ना भाग आते तो हमारी गति वही होती जो राव साहब ने कही थी। एक भी चित्तौड़ी ना बचता। लेकिन ईश्वर के लिए यह मत सोचो कि मैं अपने अपराध के दूषण को मिटाना चाहता हूँ। राणा आगे बोले, नहीं, मुझसे अपराध हुआ है और मैं हृदय से उस अपराध पर लज्जित हूँ। अब जो कुछ होना था हो चुका। अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। प्रभा, यदि मुझे तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समझूंगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, क्या ये संभव है? प्रभा बोली, नहीं। राणा बोले, झालावाड़ जाना चाहती हो? प्रभा ने कहा, नहीं। राणा बोले, मंदार की राजकुमार के पास भेज दूं? प्रभा ने कहा, कदापि नहीं। राणा,
लेकिन मुझसे तुम्हारा यह कुढ़ना देखा नहीं जाता। प्रभा बोली, आप इस कष्ट से शीघ्र मुक्त हो जाएंगे। राणा ने भयभीत दृष्टि से देखते हुए उसकी ओर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वे वहां से उठ करके चले गए। पांचवा दृश्य था, रात के 10 बज रहे थे। रणछोड़दास जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था। वैष्णव जितने भी साधु थे सब बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे। मीरा स्वयं अपने हाथों से थाल ला लाकर उनके आगे रखती थी। साधुओं और अभ्यागतों के आदर सत्कार में उस देवी को आत्मिक आनंद प्राप्त होता था। साधुगण जिस प्रेम से भोजन कर रहे थे उससे यह शंका हो रही थी कि ये स्वादपूर्ण वस्तुओं में कहीं भक्ति भजन से भी अधिक सुख तो नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं को सदुपयोगी ईश्वर उपासना की मुख्य रीति है। इसलिए ये जो महात्मा लोग थे ये उपासना के ऐसे अवसरों को क्यों खोते? वे कभी अपने पेट पर हाथ फेरते तो कभी आसन बदलते। मुंह से नहीं कहना तो वे घोर पाप के समान समझते थे। यह भी मानी हुई बात है, जैसी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं वैसी ही हमारी आत्मा भी बनती है। इसलिए ये महात्मागण घी और खोए से उधर यानी अपने पेट को बहुत अच्छी तरह भर रहे थे। पर उन्हीं में से एक महात्मा ऐसे भी थे जो आंखें बंद किए ध्यान में मग्न थे, थाल की ओर झांकते तक नहीं थे। इनका नाम था प्रेमानंद। ये आज ही आए हैं और इनके चेहरे पर बड़ी क्रांति झलकती थी। अन्य साधु जब खाकर उठ गए तो उन्होंने थाल को छुआ भी नहीं। मीरा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपने तो प्रसाद को छुआ भी नहीं, दासी जी कोई अपराध हुआ है क्या? साधु बोले, नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी। मीरा बोली, पर विनय आपको मेरी माननी पड़ेगी। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा तो तुमको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मीरा बोली, कहिए क्या आज्ञा है? साधु बोला, माननी पड़ेगी। मीरा बोली, मानूंगी। साधु बोली, वचन देती हो? मीरा ने कहा, हाँ वचन देती हूँ, आप प्रसाद पाएं। मीराबाई ने समझा कि साधु कोई मंदिर बनवाने या कोई यज्ञ कार्य पूर्ण कराने की याचना करेगा। ऐसी बातें नृत्यपति हुआ करती थी। मीरा का सर्वस्व साधु सेवा के लिए अर्पित था, परंतु उसके लिए साधु ने ऐसी कोई याचना नहीं की और वह मीरा के कान के पास मुंह ले जा करके बोला, आज 2 घंटे के बाद राजभवन का चोर दरवाजा खोल देगा। मीरा विस्मित होकर बोली, आप कौन हैं? साधु बोला, मैं मंदार का राजकुमार हूँ। मीरा ने राजकुमार को सिर से पांव तक देखा और नेत्रों में आदर की जगह घृणा भर आई और बोली, राजपूत यूं छल नहीं किया करते हैं। राजकुमार ने कहा, यह नियम उस अवस्था के लिए होता है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हो। लेकिन मीरा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो राजकुमार बोले, आपने वचन दिया है, उसका पालन आपको करना होगा। मीरा ने कहा, महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्व नहीं है। राजकुमार ने कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता। यदि आपको अपने वचन की कुछ भी मर्यादा रखनी है तो उसे अवश्य पूरा कीजिए। मीरा ने कहा, कुछ सोचा और फिर बोली, महल में जाकर क्या करोगे? राजकुमार बोला, नई रानी यानी प्रभा से 2 बातें करूंगा। मीरा चिंता में विलीन हो गई। एक तरफ राणा की कड़ी आज्ञा थी, दूसरी तरफ अपना वचन पालन और उसका पालन करने का परिणाम। कितनी ही पौराणिक घटनाएं उसके सामने आ रही थी कि दशरथ ने वचन पालन के लिए अपने प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया। मैं वचन दे चुकी हूँ, उसे पूरा करना मेरा धर्म है, लेकिन पति की आज्ञा को कैसे तोड़ूं? यदि उनकी आज्ञा के विरुद्ध करती हूँ तो लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। क्यों नहीं मैं उनसे स्पष्ट कह दूं? क्या वे मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे? मैंने आज तक राणा से कुछ नहीं मांगा, आज मैं ये दान मांगूंगी तो क्या वे मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा ना करेंगे? राणा का हृदय बहुत विशाल है, निसंदेह वे मुझ पर वचन तोड़ने का दोष ना लगने। इस तरह मन ही मन में मीरा ने निश्चय किया और वह बोली, कब दरवाजा खोलूं? राजकुमार ने उछलकर कहा, आधी रात को। मीरा बोली, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमार ने कहा, क्यों? मीरा ने कहा, तुमने मेरे साथ छल किया है, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। राजकुमार ने लज्जित होकर कहा, अच्छा तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा। मीरा, यदि फिर कोई दगा किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ। अब छठा दृश्य देखिए। मीरा यहाँ से अब राणा की सेवा में पहुंची। वे उसका बहुत आदर करते थे और खड़े हो गए। इस समय मीरा का आना एक असाधारण बात थी। उन्होंने मीरा से पूछा, भाई जी क्या आज्ञा है? मीरा बोली, राणा जी आज आपसे एक भिक्षा मांगने आई हूँ, निराश न कीजिए। मैंने आज से आज तक आपसे कोई विनती नहीं की, पर आज एक ब्रह्म फांस में फंस गई हूँ, इसमें से मुझे आप ही निकाल सकते हैं। मंदार के राजकुमार को तो आप जानते ही हैं। राणा बोले, हाँ बहुत अच्छी तरीके से।
मीरा बोली, आज उसने मुझे बड़ा धोखा दिया है। एक वैष्णव महात्मा का रूप धारण कर रणछोड़ जी के मंदिर में आया और फिर उसने छल करके मुझसे वचन देने पर बाध्य किया। मेरा साहस नहीं होता कि उसकी कपट विनय मैं आपसे कहूँ। राणा बोले, प्रभा से मिला देने को तो नहीं कहा। मीरा बोली, जी हाँ, उसका अभिप्राय यही है, लेकिन सवाल यह है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूँ। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत धमकाया, पर वह किसी भांति न माना। निदान विवश होकर जब मैंने कह दिया तब उसने प्रसाद पाया। अब मेरे वचन की लाज आपके हाथ में है। आप चाहें तो उसे पूरा करके मेरा मान रखें, चाहे उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ें। आप मेरे ऊपर जो कृपा दृष्टि रखते हैं उसी के भरोसे मैंने आज वचन दे दिया। अब मुझे इसी फंदे से उबारना आपका काम है। अब राणा कुछ देर सोच करके बोली, तुमने वचन दिया, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है देवी। तुम्हारे वचन टल नहीं सकते। द्वार खोल दो, लेकिन ध्यान रखना यह उचित नहीं है कि वे अकेले प्रभा से मुलाकात करें। तुम स्वयं उसके साथ जाना। मेरी खातिर इतना कष्ट अवश्य उठा, क्योंकि मुझे भय है कि वह उसकी जान लेने के इरादा करके न आया हो। ईर्ष्या में सदैव मनुष्य अंधा हो जाता है। राणा आगे बोले, बाई जी, मैं अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। मुझे प्रभा को हर लाने का अत्यंत शौक है, यानी अत्यंत दुख है। मैंने समझा था यहाँ रहते रहते वह हिल मिल जाएगी, किंतु मेरा अनुमान गलत निकला। मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ा तो वह जीती न बचेगी। मुझ पर एक अपला की हत्या का अपराध लग जाएगा। मैंने उससे झालावाड़ जाने के लिए कहा, पर वह राजी ना हुई। आज तुम उन दोनों की बातें सुनो। अगर वह मंदार कुमार के साथ जाने को राजी हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उसे अनुमति दे दूंगा। मुझसे उसका कुड़ना नहीं देखा जाता। ईश्वर इस सुंदरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता, किंतु जब भाग्य में सुख नहीं लिखा तो क्या वश है। मैंने तुमसे ये बात कही, इसके लिए मीरा मुझे क्षमा करना। तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसी बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देख करके पूछा, तो मुझे आज्ञा है मैं चोर द्वार खोल दूं? राणा बोले, तुम इस घर की स्वामिनी हो बाई जी, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। और मीरा राणा को प्रणाम करके चली गई। 7वां दृश्य। आधी रात बीत चुकी थी। प्रभा चुपचाप बैठी दीपक की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि जब दीपक के खुलने से प्रकाश होता है, ये बत्ती अगर जलती है तो दूसरों को लाभ पहुंचाती है, लेकिन मेरे जलने से क्या लाभ? मैं क्यों भूलूं? मेरे जीवन की क्या जरूरत है? फिर उसने खिड़की खोलकर आकाश की ओर देखा। काले पट पर उज्जवल तारे चमक रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरे अंधकार में भविष्य में, यानी मेरे अंधकार में भाग्य में ये दीप्तिमान तारे कहाँ? मेरे लिए जीवन का सुख कहाँ? क्या मैं रोने के लिए जीऊँ? ऐसे जीने से तो क्या लाभ है? ऐसे जीने से तो उपहास भी है। मेरे मन का हाल कौन जानता है? संसार मेरी निंदा करता होगा। झालावाड़ की स्त्रियां मेरी मृत्यु के सुसमाचार की प्रतीक्षा कर रही होगी। मेरी प्रिय माता लज्जा से आंख न उठा सकती होगी, लेकिन जिस समय मेरे मरने की खबर मिलेगी तो गर्व से मेरी माता का मस्तक भी ऊंचा हो जाएगा कि ऐसी बेहाई का जीना, ऐसे जीने से मरना कहीं उत्तम है। प्रभा ने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कटार की ओर आंख जमाई, हृदय को उसके अभिवादन के लिए मजबूत किया। हाथ उठाया किंतु हाथ न उठा। आत्मा दृढ़ न थी। आंखें झपक गई, सिर में चक्कर आ गया और कटार हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। प्रभा क्रुद्ध होकर मन ही मन सोचने लगी, क्या वास्तव में मैं निर्लज हूँ? मैं राजपूती होकर भी मरने से डरती हूँ। मान मर्यादा खोकर भी यह लोग ही जिया करते हैं। वह कौन सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्बल बना रखा है? क्या राणा की मीठी मीठी बातें? लेकिन नहीं, राणा मेरे शत्रु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है और मुझे फंसाने के पश्चात हमें पिंजरे में बंद करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को अपनी वाक्य मधुरता का क्रीड़ा स्थल समझ लिया है। वे इस तरह घुमा घुमा कर बातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियां निकाल कर ऐसा उत्तर देते हैं कि जबान बंद हो जाती है। हाय निर्दयी राणा, तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया और मुझे यूँ खिलाता है। क्या इसलिए जीऊँ कि उसकी कपट भावों का मैं खिलौना बन जाऊँ? फिर वह कौन सी अभिलाषा है? क्या राजकुमार का प्रेम? उनकी तो अब कल्पना करना ही मेरे लिए घोर पाप है। ये सब बातें प्रभा मन ही मन सोच रही है कि मैं अब उस देवता के योग्य नहीं हूँ। प्रियतम, बहुत दिन हुए मैंने तुमको हृदय से निकाल दिया, तुम भी मुझे दिल से निकाल दो। मृत्यु के सिवा अब कहीं मेरा ठिकाना नहीं। शंकर मेरी निर्बल आत्मा को शक्ति प्रदान करे और मुझे कर्तव्य पालन का बल दे। प्रभा ने फिर कटार निकाली। इच्छा दृढ़ थी। हाथ उठा और निकट था कि कटार उसकी शोकातुर हृदय में चुभ जाए। इतने में किसी के पांव की आहट सुनाई दी।
प्रभा ने चौंक कर सहमी हुई दृष्टि से देखा। मंदार कुमार धीरे धीरे पैर दबाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। प्रभा उसे देखते ही चौंक पड़ी। उसने कटार को छिपा लिया और राजकुमार को देखकर आनंद की जगह रोमांचकारी भय प्रभा के अंदर उत्पन्न हो गया। यदि किसी को जरा भी संदेह हो गया तो इनके प्राण बचना कठिन है, इसको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन यदि इन्हें बातें करने का अवसर दूं तो विलम्ब होगा, फिर ये अवश्य ही फंस जाएंगे। ये सब बातें मीरा प्रभा सोच रही थी कि राणा इन्हें कदापि ना छोड़ेंगे। ये विचार वायु की भांति बिजली की व्यग्रता के साथ उसकी मस्तिष्क में दौड़े। वह तीव्र स्वर में बोली, भीतर मत आओ। यानी कि उसने मंदार कुमार को जोर से कहा, भीतर मत आओ। राजकुमार ने पूछा, मुझे पहचाना नहीं? प्रभा बोली, खूब पहचान लिया, किंतु ये बात करने का समय नहीं है। राणा तुम्हारी घात में है, अभी यहाँ से चले जाओ। राजकुमार ने एक पग और आगे बढ़ाया और निर्भीकता से कहा, प्रभा तुम मुझसे निष्ठुरता कर रही हो। प्रभा ने धमका कर कहा, तुम यहाँ ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूंगी। राजकुमार ने उदंडता से उत्तर दिया, इसका मुझे भय नहीं, मैं अपनी जान हथेली पर रख कर आया हूँ। आज दोनों में से एक का अंत हो जाएगा, या तो राणा रहेंगे या मैं रहूँगा। तुम मेरे साथ चलोगी? प्रभा ने दृढ़ता भाव से कहा, बिल्कुल नहीं। राजकुमार व्यंग भाव से बोले, क्यों? क्या चित्तौड़ की जलवायु पसंद आ गई? प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा, संसार में अपनी सब आशाएं पूरी नहीं होती। जिस तरह यहाँ मैं अपना जीवन काट रही हूँ वह मैं ही जानती हूँ, किंतु लोक निंदा भी तो कोई चीज़ है। संसार की दृष्टि में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी हूँ। अब राणा जिस भांति मुझे रखेंगी मैं उसी भांति रहूंगी। मैं अंत समय तक राणा से घृणा करूंगी, जलूंगी, कुड़ूंगी, और जब ये जलन मुझसे सहन न होगी तो विष खा लूंगी, छाती में कटार मारकर मर जाऊंगी, लेकिन इसी भवन में, इस घर के बाहर कदापि पैर न रखूंगी। अब राजकुमार के मन में संदेह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मंत्र चल गया है। अब यह मुझसे छल कर रही है। प्रेम की जगह अब ईर्ष्या पैदा हो गई। वह इसी भाव में बोला, और यदि मैं तुम्हें यहाँ से उठा ले जाऊँ तो? प्रभा के तेवर बदल गई। बोली, तो मैं वही करूंगी जो इस अवस्था में छत्राणियाँ करती है, अपने गले में छुरी मार लूंगी या तुम्हारे गले में। राजकुमार एक पग और आगे बढ़ाकर यह कटु वाक्य बोला, राणा के साथ तो तुम बहुत खुशी से चली आई, उस समय तुम्हारी छुरी कहाँ चली गई थी? प्रभा को यह शब्द शर यानी तलवार सा लगा। वह तिल मिलाकर बोली, उस समय इसी छुरी के एक वार से खून की नदी बहने लगती। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे भाई बंधुओं की जान जाए। इसके सिवाय जब मैं कंवारी थी और मुझे अपनी मर्यादा के भंग होने का कोई भय नहीं था, तब तक मैंने कोई प्रतिव्रत नहीं लिया था। कम से कम संसार मुझे ऐसा समझता था। मैं अपनी दृष्टि में अब भी वही हूँ, किंतु संसार की दृष्टि में मैं कुछ और हो गई हूँ। लोकलाज ने मुझे राणा की आज्ञाकारिणी बना दिया है। प्रतिव्रत की बेड़ी जबरदस्ती मेरे पैरों में डाल दी गई है। अब इसकी रक्षा करना, प्रतिव्रतता की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके विपरीत और कुछ करना छत्राणियों के नाम को कलंकित करना है। तुम मेरे घाव पर व्यर्थी नमक क्यों छिड़क रहे हो? यह कौन सी भलमानसी है कि मेरे भाग्य में जो कुछ बदा है वह मैं भोग रही हूँ? मुझे भोगने दो, और तुमसे विनती करती हूँ कि तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। राजकुमार एक पग और बढ़ाकर आगे दुष्ट भाव से बोला, प्रभा यहाँ आकर तुम तिर्या चरित्र में निपुण हो गई हो। तुम मेरे साथ विश्वासघात करके धर्म की आड़ ले रही हो। तुमने मेरे प्रणय को पैरों तले कुचला दिया, अब मर्यादा का बहाना ढूंढ रही हो। मैं इन नेत्रों से राणा का तुम्हारे सौंदर्य पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता। मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलती है तो तुम्हें लेकर जाएगी। मेरा जीवन नष्ट होता है तो उसके पहले तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। तुम्हारी बेवफाई का यही दंड है। बोलो, क्या निश्चय करती हो? इस समय मेरे साथ चलती हो या नहीं? किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं। प्रभा ने निर्भयता से कहा, नहीं। राजकुमार बोला, सोच लो, नहीं तो पछताओगी। प्रभा बोली, खूब सोच लिया। राजकुमार ने तलवार खींच ली और वह प्रभा की ओर लपके। प्रभा भय से आंख बंद किए कदम पीछे हट गई। मालूम होता था कि अभी मूर्छा आ जाएगी। अस्कमात राणा तलवार लिए वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राजकुमार संभल कर खड़ा हो गया। राणा सिंह के समान ने गरज कर कहा, दूर हट, क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजकुमार ने तनक कर उत्तर दिया, लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है। राणा ने कहा, तुम्हारा वैरी तो मैं था, मेरे सामने आते क्यों लजाते थे? जरा मैं भी तुम्हारी तलवार की काट देखता। राजकुमार ने ऐठ कर राणा पर तलवार चलाई। शस्त्र विद्या में राणा अति कुशल थी। वार खाली देखकर राजकुमार पर झपटे। इतने में प्रभा, जो कि मूर्छित अवस्था में दीवार से चिपटी हुई खड़ी थी, बिजली की तरह कौंधकर राजकुमार के सामने आ गई और राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा और रक्त की फुहार छूट पड़ी। राणा ने ठंडी सांस ली और उन्होंने तलवार हाथ से फेंक कर गिरती हुई प्रभा को संभाल लिया।
क्षण मात्र में प्रभा का मुखमंडल वर्णविहीन हो गया, आंखें बुझ गई, दीपक ठंडा हो गया। मंदार कुमार ने भी तलवार फेंक दी और वह आंखों में आंसू भर प्रभा के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। दोनों प्रेमियों की आंखें सजल थी, पतंग बुझे हुए दीपक पर जान दे रहे थे।